Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home. सो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज हम क्या करने जा रहे हैं, द येलो बटरफ्लाई। और ये लेसन है, इंग्लिश का लेसन है, क्लास 3 यूनिट 5। सो द येलो बटरफ्लाई में आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज इस लेसन का हम कंप्लीट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द येलो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है बेटा, तितली, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। द येलो बटरफ्लाई, एक पीली तितली के बारे में ये स्टोरी है। द येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। सोनू के गार्डन के आसपास, फ्लू मतलब होता है बेटा उड़ना, अराउंड मतलब आसपास। सोनू के गार्डन के आसपास एक पीले कलर की तितली उड़ी। सोनू सा द बटरफ्लाई। सी की पास्ट फॉर्म बेटा सा होती है, जब हम पास्ट में यूज़ करते हैं तो सी को हम पास्ट में सा यूज़ करते हैं। तो सोनू ने उस बटरफ्लाई को देखा। ही रैन टू कैच इट। रन की पास्ट फॉर्म रैन है, जो आप बेटा देख पा रहे हैं ये, ठीक है। सो RUN जो होता है हमारा रन, रन को पास्ट में क्या यूज़ करते हैं हम, रैन। सो सोनू उसे पकड़ने के लिए भागा। कैच मतलब होता है बेटा पकड़ना, जैसे क्रिकेट मैच में कैच करते हैं ना बॉल को। सो कैच मतलब वो उसे भागा पकड़ने के लिए। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। बटरफ्लाई उड़ गई, फ्लू मतलब उड़ना, कहाँ उड़ गई, रोज बेड पर। यहाँ पे रोज बेड का मतलब है बेटा, रोज का मतलब होता है गुलाब, गुलाब का जो फूल होता है उसे रोज कहा जाता है। तो बेड मतलब यहाँ पे, क्योंकि जो गुलाब होता है बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो एक तरह से गुलाब के बिस्तर की तरफ वो उड़ गई, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ना इस साइड। इट सेट ऑन अ रेड रोज़। वो लाल कलर के गुलाब के ऊपर जाकर बैठ गई, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना, ये येलो कलर की बटरफ्लाई थी। नाउ आई कैन कैच इट। मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। उसने क्या कहा, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, सेड सोनू। सोनू ने ये कहा। कैच का बेटा मतलब क्या होता है, पकड़ना। ही वॉक्ड, वॉक्ड मतलब होता है चलना। ही वॉक्ड स्लोली, धीरे से वो चला, एंड साइलेंटली मतलब बिल्कुल शांति से, टू कैच द बटरफ्लाई। वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए बिल्कुल स्लोली चला और साइलेंटली बिल्कुल चुपचाप वो उसकी तरफ चला। ही केम क्लोज़र। क्लोज़र मतलब होता है बेटा पास आना या नज़दीक आना। ही केम क्लोज़र, वह बटरफ्लाई के पास पहुंचा। क्लोज़र एंड स्टिल क्लोज़र, वो और भी नज़दीक उसके पहुंच गया। बट देन, लेकिन तभी, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई उड़ गई वहाँ से। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो। बटरफ्लाई कहाँ चली गई। जब वहाँ से उड़ गई तो सोनू ने इधर उधर देखा और बोला कि बटरफ्लाई कहाँ चली गई। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। वहाँ गार्डन के पास क्या था, एक पॉन्ड था, जैसा देख रहे हैं ना बेटा पिक्चर में। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। पॉन्ड में क्या था बेटा, एक वाइट कलर का क्या था, कमल का फूल था, जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा। जो कमल का फूल होता है ना, वो हमेशा या तो कीचड़ में होता है या पानी में ही ग्रो करता है वो। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। वाइट जो लोटस था, कमल था, वो कहाँ था, पानी में था। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स। जो उस कमल था, जो लोटस था, उसके पास क्या थी बेटा, आप जैसा कि देख रहे हैं ना, ये क्या है, राउंड कलर की क्या थी, लीव्स थी, पत्तियाँ थी, जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं ना इस वाइट फूल फ्लावर के पास। सो वो क्या थी, ग्रीन कलर की सर्कल में थी। दे फ्लोटेड इन द वाटर। फ्लोटेड का मतलब होता है बेटा एक तरह से तैरना। सो जो वो पत्तियाँ थी राउंड कलर में, मतलब राउंड सर्कल में ग्रीन कलर में, वो क्या थी, उस पानी में तैर रही थी। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ। जो बटरफ्लाई थी बेटा, वो फ्लोटिंग लीफ की तरफ उड़ गई। सेल्ड मतलब होता है बेटा रवाना होना या चले जाना, ठीक है। सो जो बटरफ्लाई वहाँ से उड़कर कहाँ पहुँची थी, जो तालाब में क्या थी, लीफ थी, गोल लीफ थी ना सर्कल में, उन लीफ के पास वो चली गई। सोनू वेंट
स्प्लैश इनटू द वाटर। सोनू भी पानी में चला गया। बेटा गो को पास्ट में क्या कहा जाता है? वेंट। गो, वेंट, गॉन। ठीक है, सो वेंट मतलब है जाना। सोनू भी पानी में चला गया। स्प्लैश का मतलब है बेटा यहाँ पर जैसे एकदम पानी में जाते हैं जो साउंड होता है ना, छप छप, उसे बोला गया है। तो पानी में चला गया। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, जैसे ही वो पानी में गया तो पानी में जब हम जाते हैं तो पानी में बेटा वेव बनती है ना, कुछ धारा बनती है ना, पानी हिलने लगता है ना, सो उसके हिलने के कारण बटरफ्लाई वहाँ से भी उड़ गई। वेयर वॉज इट, वह कहाँ थी? सोनू लुक्ड अप। लुक मतलब होता है बेटा देखना, अप मतलब ऊपर की तरफ। सोनू ने ऊपर की तरफ देखा। ही लुक्ड डाउन, उसने नीचे की तरफ देखा। बेटा ही का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं? सोनू के लिए यूज़ कर रहे हैं ही का। ठीक है, और ये क्या है? ही क्या है? एक प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पर आता है। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, जहाँ पे बेटा वॉल थी उस वॉल के पास क्या था? वॉल मतलब होता है दीवार। दीवार के पास क्या थी? एक पीच ट्री थी। PEACH, पीच ट्री। आप जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं बेटा, ये क्या है? पीच ट्री है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? आड़ू। ये एक क्या है? फ्रूट होता है ये। इट हैड पिंक फ्लावर्स, उसके क्या थे? पिंक कलर के फ्लावर्स थे, जैसा कि आप सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं। जो पीच ट्री होता है उस पर पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रीटी फ्लावर, जो प्रीटी सुंदर फ्लावर्स थे ना, प्रीटी मतलब होता है बेटा सुंदर। जो बटरफ्लाई थी, सेट मतलब बैठना, वो बटरफ्लाई उन फ्लावर्स पर आकर बैठ गई। देखो जैसा आप अब देखेंगे। ठीक है, सो बैठ गई। द बटरफ्लाई सेट ऑन द प्रीटी फ्लावर्स, आई कैन कैच यू साउटेड सोनू। सोनू जोर से चिल्लाया। साउटेड मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, सोनू चिल्लाया कि मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। नेक्स्ट, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वो ट्री पर चढ़ गया। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना बेटा, जो बॉय है सोनू, वो ट्री पर चढ़ रहा है। अप ऊपर की तरफ वो चढ़ गया। अप ही क्लाइम्ड, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। सो वो ऊपर की तरफ चढ़ता चला गया। बट बैक इट फ्लू, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या है? जो बटरफ्लाई है वो वापस उड़ गई। बैक इट फ्लू मतलब वापस उड़ गई। डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ के नीचे से वो वापस उड़ गई। सोनू जंप्ड डाउन टू, मतलब सोनू भी, यहाँ पे टू का मतलब क्या है बेटा? टू मतलब भी। सोनू जंप्ड डाउन टू, सोनू भी नीचे की तरफ कूद गया। ही चेस्ड द बटरफ्लाई, वह बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था। चेस्ड मतलब होता है पकड़ना। फ्रॉम द रोज़, उसने फर्स्टली क्या किया था? रोज़ से ट्राई किया था, रोज़ पर पकड़ना चाहता था। टू द लोटस, फिर उसने लोटस पर गया उसे पकड़ने के लिए। एंड अप द पीच ट्री, यहाँ तक वो ऊपर भी चढ़ गया पीच ट्री के ऊपर। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, लेकिन तब भी वो उसे नहीं पकड़ सका बटरफ्लाई को। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, सोनू बटरफ्लाई को अब नहीं देख पा रहा था कि बटरफ्लाई कहाँ चली गई है। ही लुक्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब सब जगह, लुक्ड मतलब देखना, ही मतलब वह, मतलब सोनू ने उसे सब जगह देखा, आसपास सब जगह देखा, लेकिन उसे बटरफ्लाई कहीं भी नहीं दिखाई दी। एट लास्ट ही सा द बटरफ्लाई, लेकिन अंत में उसको बटरफ्लाई दिख गई। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, जो बेटा पीच ट्री था ना, जो आड़ू का पेड़ था, आपने अभी पीछे देखा था, उस पर क्या था? स्पाइडर्स का वेब था। मतलब जो स्पाइडर होती है मकड़ी, मकड़ी का एक बहुत बड़ा जाला था। वेब मतलब होता है जाल। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, जो बटरफ्लाई थी वो उसमें, कॉट मतलब होता है कैच की पास्ट फॉर्म होती है कॉट, मतलब पकड़ी गई या उसे पकड़ लिया गया जाल में। ठीक है, जो स्पाइडर्स होती हैं बेटा वो वेब के थ्रू ही छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ती हैं और बाद में उन्हें खा जाती हैं। जो मकड़ी होती हैं वो अपने जाल में छोटे कीड़ों को फंसाती हैं और बाद में अपनी भूख को उन कीड़ों से खाकर भगा लेती हैं।
या ख़त्म कर लेती हैं अपनी भूख को। सो उसे पकड़ लिया गया स्पाइडर द्वारा जाल में। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू स्केप। इट लुक्ड सैड मतलब वो दुखी दिखाई दे रही थी, जो बटरफ्लाई थी वो दुखी दिखाई दे रही थी। जब भी कोई एनिमल होता है, अगर उसे वो फंस जाए कहीं प्रॉब्लम में हो तो सभी सैड हो जाते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी क्या होते हैं, सैड हो जाते हैं जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं। एज इट ट्राइड टू स्केप, ट्राइड मतलब क्या होता है बेटा, कोशिश करना, ठीक है। ट्राइड मतलब क्या है, कोशिश करना। स्केप मतलब होता है कहीं से निकलना या भाग जाना, ठीक है। जैसे जो थीव्स होते हैं ना, चोर होते हैं, वो पुलिस से बचकर भाग जाते हैं या ट्राई करते हैं। स्केप करना मतलब भागने का ट्राई करते हैं। सो वो वहाँ से ट्राई कर रही थी, उस जो वेब था, मकड़ी का जाला था, उससे बचकर निकलने की कोशिश कर रही थी। स्केप मतलब कोशिश कर रही थी, ट्राइड। स्केप मतलब भागना एंड ट्राइड मतलब कोशिश करना। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स। फ्लटर्ड मतलब होता है बेटा फड़फड़ाना। जो बटरफ्लाई होती है जब वो उड़ती है तो उन जो अपने पर, जो उसके पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, उनको फ्लटर्ड कर कर ही, फड़फड़ा कर ही वो उड़ती है। तो वो उनको हिलाकर बार बार आगे पीछे कर रही थी ताकि उससे निकल पाए, उस वेब से निकल पाए। सो अपने विंग्स, विंग्स मतलब क्या होते हैं, उसके पंख, अपने पंखों को फ्लटर्ड कर रही थी, फड़फड़ा रही थी वहाँ से निकलने के लिए। इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड। उसने क्या किया, मोड़े, अपने परों को, पंखों को मोड़ा। एंड टर्न किया मतलब आगे पीछे किया कि किसी भी तरह से वो उससे निकल पाए। बट ही कुड नॉट escape, लेकिन वो नहीं निकल सकी। उसने काफ़ी ट्राई किया, फ्लटर्ड किया, ट्विस्ट किया, टर्न किया, बट वो वहाँ से नहीं निकल पाई। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट। टाइट मतलब होता है बेटा कसकर, हेल्ड मतलब होता है पकड़ना। होल्ड को पास्ट फॉर्म में हेल्ड यूज़ किया जाता है। सो स्पाइडर का जाल उसे और ज़्यादा पकड़ता गया टाइटली। बेटा जब भी जो स्पाइडर्स होती हैं, जब वो वेब क्रिएट करती हैं, जब उस वेब में कोई इंसेक्ट आ जाता है, जितना उस वेब से निकलने की कोशिश करेगा, जितना वो जाले से निकलने की कोशिश करेगा, उतना ही ज़्यादा वो उस जाले में फंसता चला जाता है। पुअर बटरफ्लाई मतलब कितनी दुख की बात है उस बटरफ्लाई के लिए, कितनी मतलब पुअर बटरफ्लाई का मतलब यहाँ पे है कितनी गरीब, मतलब कितनी दुविधा में, कितनी परेशान बटरफ्लाई। इन द मिडल ऑफ द वेब वाज अ बिग स्पाइडर। जैसा कि आप बेटा पिक्चर में देख पा रहे हैं, देखिए ये क्या है, मैंने यहाँ पे पिक्चर शो की है, ये क्या है, वेब है, ठीक है, जाला है। और सेकंड आप इसमें देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई जो है ये कॉट हो गई है, उसे पकड़ लिया गया है जाल में। इन द मिडल ऑफ द वेब वाज अ बिग स्पाइडर। एक बिग स्पाइडर थी वेब में, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। इट लुक्ड हंग्री। वो ऐसे दिख रही थी कि उसे भूख लगी हुई है। हंग्री मतलब होता है भूख, तो ऐसा दिख रहा था कि उस स्पाइडर को भूख लग रही है। इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई। वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहती थी। क्लोजर एंड क्लोजर क्राउड द ब्लैक स्पाइडर। क्लोजर मतलब नज़दीक, नज़दीक वो आ रही थी। क्राउड द ब्लैक स्पाइडर, क्लाउड मतलब होता है रेंग रेंग कर चलना। सो धीरे धीरे क्राउड कर करके ब्लैक स्पाइडर जो थी वो बटरफ्लाई की तरफ आ रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। वो धीरे धीरे बटरफ्लाई के पास जो स्पाइडर है वो आ रही है। नेक्स्ट, बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैप इट। ग्रैप मतलब होता है एक तरह से पकड़ना। जब तक वो हंग्री जो स्पाइडर थी उसे पकड़ सकती, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। सोनू भागा और उसने क्या किया, बटरफ्लाई को जाकर पकड़ लिया। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, तो सोनू ने बटरफ्लाई को जाके पकड़ लिया। अगर वो जल्दी से नहीं भागता तो मे बी क्या होता, स्पाइडर उसे खा जाती। इट वॉज सो प्रीटी। वो कितनी सुंदर थी। प्रीटी मतलब होता है सुंदर। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स। सो स्पॉट्स का मतलब होता है बेटा धब्बे, ठीक है। विंग्स मतलब आप समझते हैं ये पंख, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। उसके क्या है,
स्पॉट्स है ना, ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं, डॉट 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 डॉट्स को क्या बोला गया है, स्पॉट्स बोला गया है। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को बहुत प्यारी लगी वो बटरफ्लाई और उसे प्यार कर रहा था। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज़ हैंड, लेकिन जो बटरफ्लाई थी वो सोनू के हाथों में बहुत दुखी नज़र आ रही थी। क्यों आ रही थी? बिकॉज वो किसी के हाथ में फिर से फंस गई, पहले वेब में फंस गई थी तब दुखी थी, अब उसे वापस वही फीलिंग आ रही है कि मैं दोबारा फंस गई हूँ, तो बहुत दुखी नज़र आ रही थी। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, सोनू चाहता था कि वो खुश हो जाए। वांट मतलब होता है चाहना। गो सेड सोनू, सोनू ने कहा जाओ। फ्लाई अवे, दूर उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, लेट मतलब होता है बेटा जाने देना, वह, ही मतलब वह मतलब सोनू, सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सेट ऑन द रेड रोज़, वो उड़कर, जब सोनू ने उसे छोड़ दिया तो वो उड़कर कहाँ बैठ गई जाकर, रेड रोज़ पर जाकर वापस बैठ गई। इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, वो रेड रोज़ पर बैठी, उसके बाद वो दोबारा उड़ गई और कहाँ बैठ गई, पीच ट्री जो आड़ू का पेड़ होता है उस पर जाकर बैठ गई। उसके बाद सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, वो लोटस लीफ की तरफ फिर से रवाना हो गई। इट फ्लू मेरेली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मेरेली मतलब होता है बेटा खुशी से, ठीक है, वो खुशी से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ उड़ रही थी, बार बार उड़ रही थी। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू उसे बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था उड़ते हुए। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज़ गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, जो बटरफ्लाई थी वो फिर से उड़ रही थी सोनू के गार्डन के आसपास और फिर से वो अब और भी ज़्यादा खुश थी, हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, जैसे वो पहले उड़ रही थी खुश थी, अगेन वो दोबारा से खुश थी और अपने आप को क्या कर रही थी, फ्री फील कर रही थी, आज़ादी के साथ वो उड़ रही थी। तो इस स्टोरी को बेटा किसने लिखा है, नीलिमा स्नेहा, नीलिमा सिन्हा ने इसे लिखा है, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, काफ़ी अच्छे इसमें वर्ड्स थे, तो उन्हें अच्छे से पढ़िएगा आप और अच्छे से समझिएगा। देखिए आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं ना, सोनू ने उसे छोड़ दिया था, देखिए सोनू हैप्पी है, बटरफ्लाई भी अब हैप्पी है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर आप शेयर करेंगे तो आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो इस लेसन को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल सकते हैं। सो बाय बाय।